Greetings everyone, my name is Priyanka and we are going to do today chapter 6 of Honeycomb book. Name of this chapter is Expert Detectives and it is written by शारदा द्विवेदी. इससे पहले कि हम ये शुरू करें आइए हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं. निशाद a boy of 7 and he is also known as 7 throughout the story. और उसको 7 क्यों बुलाया जाता है क्योंकि उसका जो नाम है निशाद उसका मतलब होता है 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल. म्यूजिकल स्केल पे जो 7th नोट होता है उसे निशाद कहते हैं, इसलिए इस पूरी कहानी में उसे 7 नाम से भी बुलाया जाएगा. एंड हिज 10-year-old सिस्टर, और उसकी 10 years old सिस्टर है जिसका नाम है माया. दे बोथ आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. एक कोई मिस्टर नाथ हैं जो उनके नेबरहुड में रह रहे हैं, उनके बारे में वो दोनों बहुत ही क्यूरियस हैं. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम. एक दिन क्या होता है, उनका एक मार्बल जो है रोल होके मिस्टर निशाद के रूम में पहुंच जाता है. इससे बच्चों को मौका मिलता है मिलने का. किससे? मिस्टर नाथ से. मिस्टर नाथ वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन हु डिड नॉट टॉक टू एनीवन. वो किसी से बात नहीं करते थे और जब निशाद उनके रूम से होके आता है तो उसके पास कई सवाल होते हैं, जैसे कि इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन. क्रूक मीन्स अ क्रिमिनल. और वो ये भी सवाल करता है अपनी सिस्टर माया से कि वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड, वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स. उसके पास कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है, कोई विजिटर्स क्यों नहीं आते हैं. निशाद्स मदर अ डॉक्टर. निशाद की जो मदर हैं माया और निशाद की, वो एक डॉक्टर हैं. वो मिस्टर नाथ को एज अ पेशेंट जानती हैं और उनके अकॉर्डिंग मिस्टर नाथ तो बहुत ही पोलाइट किस्म के इंसान हैं. सो क्या है एक्चुअली स्टोरी में, आइए हम ये जानते हैं. As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya." जैसे कि हम क्लिनिक की तरफ बढ़े, सेवन ने कहा. सेवन यहाँ पे कौन है? निशाद है और ये स्टोरी माया नरेट कर रही है. तो निशाद ने माया से कहा, "He doesn't look anything like a monster, माया." माया, वो इंसान तो मॉन्स्टर जैसा बिल्कुल नहीं लगता. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to it. बट तुमने ये नोटिस किया कि वो कितना पतला है, कितना दुबला है. मे बी ही इज़ वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब है. एंड कैनॉट अफोर्ड टू ईट, और उसके पास खाना खाने को नहीं होते हैं पैसे. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम. तो माया कहती है कि वो अगर एक क्रूक है, अगर वो एक क्रिमिनल है, तो वो पुअर हो ही नहीं सकता. He's probably got millions of rupees stashed away. Stashed away का मतलब है hidden away somewhere in that room. फिर माया कहती है कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि उसने मिलियंस ऑफ रुपीज़ छुपा रखे हैं उसी रूम में जिसमें वो रहता है. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया? निशाद ने माया से सवाल किया. माया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? ही डजेंट लुक लाइक वन. वो लगता तो है नहीं क्रिमिनल जैसा. निशाद लुक डाउटफुल and Nishad was very doubtful at this. Of course he's one. Seven. Then Maya tells Seven. Maya tells Nishad कि of course वो एक criminal ही है. And he certainly isn't starving. और एक और बात सच है कि वो भूख से नहीं मर रहा है. He's not starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. Mr. Mehta ने हमें बताया कि रमेश जो है, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता है, वो मिस्टर नाथ के लिए खाना लाता है जो कि डाउनस्टेयर्स रेस्टोरेंट है वहीं से. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर. फिर निशाद कहता है माया से, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तो ये भी कहा था कि वो कहीं पे काम ही नहीं करता है, उसके पास कोई जॉब नहीं है. सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड. फिर उसके पास फूड के लिए पैसे कहाँ से हैं? निशाद का ये सवाल है माया से. एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड. माया ने एक्सक्लेम किया. एग्जैक्टली, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम. उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे छुपे हुए और पॉसिबिलिटी है कि उसने वो ट्रंक जो है उसके रूम में, उसी में वो सारे पैसे छुपा के रखे हों. इट्स प्रॉबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड. फिर माया कंटिन्यू करती है, मे बी हो सकता है वो ट्रंक फुल ऑफ सिल्वर्स हो, उसमें गोल्ड भी हो, ज्वेलरी भी छुपी हुई हो. वॉट रबिश, निशाद इंटरप्टेड. इस पर निशाद माया को इंटरप्ट करता है और कहते हैं क्या बकवास है, हाउ इज इट पॉसिबल.
I know I'm right, stupid, I told him. माया ने बोला, I know I'm right. By the way, Seven, did you see his scars? By the way, Seven, क्या तुमने नोटिस किया उसके स्कार्स को? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है लास्ट लाइन में सी, और इससे मिलते जुलते और टर्म्स हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ वॉच और मैं कहूँ यहाँ पे लुक। ओके, इन तीनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस होता है। अगर आपको ऐसे ही और डिफरेंसेस के बारे में जानना है या फिर इसके डिफरेंस के बारे में जानना है तो आप इंग्लिश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पे आपको रेगुलरली ऐसे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जहाँ पे आपको ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ टाइम टू टाइम बताई जाएगी। माया कंटिन्यू करती है, कहती आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बहुत ही अंधेरा था इसलिए मैं तो नहीं देख पाई, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। बट इतना मुझे श्योर लग रहा है कि उसको ये मार्क्स, ये स्कार्स कहाँ से आए हैं, किसी शूट आउट के दौरान पुलिस के साथ कोई शूट आउट हुआ होगा उसका, और उसी रीज़न से उसे ये मार्क्स आए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स। निषाद ने फॉर्मली यहाँ पे कहा, लेकिन मम्मी ने तो हमें ये बताया है कि वो बर्न स्कार्स हैं, वो कोई शूट आउट टाइप के स्कार्स तो हैं नहीं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. तो फिर माया यहाँ पे सजेस्ट करती है, यहाँ पे कहती है मे बी ये भी तो पॉसिबल है कि पुलिस को उसको उसके खुद के घर से निकालने के लिए उसके घर में आग लगानी पड़ी हो सकता है वो अपने घर में छुपा हुआ हो और पुलिस को आग लगानी पड़ी हो जिससे वो अपने घर से बाहर आ सके और पुलिस उसे पकड़ सके। सेवन लुक्ड अनश्योर, और इस थेरी पे सेवन जो है कन्विंस नहीं हुआ, उसे ये अनश्योर ही लग रहा था। ऑन द मंडे फॉलोइंग मीन्स इसके बाद जो मंडे आया, ममा's birthday, it was their mother's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. सेवन मम्मी के साथ क्लिनिक पे अकेला गया, मैं नहीं गई। क्यों? क्योंकि आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड, मैं किसी अपने स्कूल फ्रेंड के साथ उस शाम वक्त बिताने वाली थी। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath. जब वो दोनों वापस आए तो निषाद ने मुझे बताया कि उसको मौका मिला मिस्टर नाथ से मिलने का। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर, और मुझे बहुत इस बात पे गुस्सा है कि मैं वहाँ नहीं थी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी तो मैं भी चाहती थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt means sickly appearance and was sure that he was starving. सेवन बहुत ही अपसेट था जब उसने देखा कि मिस्टर नाथ का अपीयरेंस बहुत ही सिकली है, और वो श्योर हो गया था अब कि ही इज़ स्टार्विंग मीन्स कि उनके पास खाने को कुछ नहीं होता है। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." और उसने मुझे बताया, उसने माया को बताया, किसने? सेवन ने, कि मैं गया था और मैंने उनके दरवाजे पे नॉक किया लाउडली और मैंने कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल? मैन, यहाँ पे मैन, द मैन है मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने पूछा निषाद से, सेवन से, लॉस्ट अनदर मार्बल, फिर से तुम्हारा मार्बल खो गया? ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर। सो यहाँ पे माया नरेट जब कर रही है तो कहती है ऑब्वियसली उसने मेरे भाई को पहचान लिया था। किसने? मिस्टर नाथ ने। नो सेड निषाद ने बोला मिस्टर नाथ को, नो ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, और निषाद ने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया, एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उस पर एक चॉकलेट का बार रख दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक? सेवन, पीक का मतलब होता है लुक क्विकली एंड सीक्रेटिवली। तो यहाँ पे माया सवाल कर रही है सेवन से कि सेवन, क्या तुम्हें मौका मिला उस ट्रंक में झांकने का? आई आस्क्ड, निषाद लुक डिसअपॉइंटेड। जब माया ने ये सवाल किया तो निषाद थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा था और कहता है, ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। निषाद कहता है कि उसने तो मुझे अंदर ही नहीं बुलाया, तो मैं कैसे जाके ट्रंक में देख लूँ? देन ही स्माइल्ड, फिर निषाद ने स्माइल किया और कहता है, बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, बट माया मुझे कुछ तो पता चला है उसके बारे में। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं रेस्टोरेंट में गया जहाँ से मिस्टर नाथ का खाना आता है, रमेश वहीं पे काम करता है,
और मैंने रमेश से बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक। माया ने निषाद को बोला गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव और उसे बैक पे पैट भी किया। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली एंड आई एम श्योर कि तुमने उससे बहुत ही अच्छे से सवाल किए होंगे। किससे? रमेश से। सेवन लुक्ड प्लीज, और इस पे सेवन बहुत ही खुश नजर आ रहा था जब उस माया ने उसकी सिस्टर ने उसे प्रेज किया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. रमेश ने सेवन को बताया he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. मिस्टर नाथ के लिए वो 2 बार खाना लेके जाता है, every morning and evening, एक बार सुबह और शाम को, and 2 cups of tea, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून, और 2 बार मिस्टर नाथ चाय पीते हैं, एक बार मॉर्निंग में और एक बार आफ्टरनून में। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स। रमेश ने यह भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा चूजी या फिर पर्टिकुलर नहीं है कि क्या खाते हैं वो। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, वो बार बार सेम खाना मंगवाते हैं, एंड दैट इज 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। 2 रोटियां, थोड़ी सी दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। रमेश ने फिर ये भी बताया सेवन को कि मिस्टर नाथ जो हैं वो कैश में पेमेंट करते हैं, एंड टिप्स वेल, अ जेनरस टिप। और टिप होती है एक्चुअली मनी इन थैंक्स फॉर सर्विस। आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और आप इसके बदले में कोई पैसे उसे देते हैं, उसको टिप कहते हैं। सो रमेश यहाँ पे कहता है कि मिस्टर नाथ पेमेंट कैश में करते हैं और अच्छी टिप भी देते हैं रमेश को। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, सेवन एडेड। सेवन ने ऐड किया कि रमेश ने मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक स्ट्रेंज चीज़ भी बताई। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। क्या बताया रमेश ने यहाँ पे? रमेश ने यहाँ पे निषाद को ये बताया कि ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर संडे को क्या होता है, ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम। 2 लंच बॉक्सेस लेके जाता है, कहाँ पे? मिस्टर नाथ के रूम में। और एक ही इंसान है जो बार बार उनके साथ हर संडे नज़र आता है, वो वहाँ पे होता है, उसके लिए भी मिस्टर नाथ लंच मंगवाते हैं। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टेकल्स। वो मैन जो है, जो हर संडे दिखता है मिस्टर नाथ के साथ, वो टॉल है, फेयर है, स्टाउट मीन्स थोड़ा फैट है, एंड वेयर स्पेक्टेकल्स, और चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट। जो विजिटर है, जो हर संडे आता है मिस्टर नाथ से मिलने, वो बहुत बोलता है, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। बट मिस्टर नाथ बहुत ही मुश्किल से बोलते हैं, मीन्स वो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। माया ने निषाद को कहा वेल डन। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, we'll have to sort out. Sort out means arrange systematically. फिर अब माया यहाँ पे कंटिन्यू करती है, अब जैसा कि हमने बहुत सारी चीज़ें जुटा ली हैं, अपनी इंक्वायरी में हम बहुत ही आगे बढ़ गए हैं, अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली अरेंज करना चाहिए। एक और यहाँ पे वर्ड आया इंक्वायरी, इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है एनक्वायरी। ओके, इन दोनों में भी एक डिफरेंस होता है, और इसको जानने के लिए आपको क्या करना है? इंग्लिश एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखते रहें। ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। माया यहाँ पे कंटिन्यू करती है कि जैसा कि अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर नाथ के बारे में आ गई है, तो हमें वो सब सिस्टमेटिकली अरेंज करना चाहिए, जैसे कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स करते हैं, सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। क्रूक मीन्स मैंने ऑलरेडी बताया आपको, क्रिमिनल, और ये इनफॉर्मल होता है, ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। तो माया कहती है अगर हमें उस क्रूक को पकड़ना है तो हमें सारे सबूतों को सिस्टमेटिकली अरेंज करना होगा। हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइड। सेवन ने माया से कहा कि तुम जैसा करना चाहती हो वैसा करो। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक। तुम ये इमेजिन कैसे कर सकती हो कि वो इंसान एक क्रिमिनल है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। सेवन ने कंटिन्यू किया, वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान लगता है, वो क्रिमिनल कैसे हो सकता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड।
फिर मैंने यानी कि माया ने यहाँ पे निशाद को कहा कि क्रिमिनल्स ऑर्डिनरी भी लग सकते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? क्या तुमने पिक्चर देखी वो जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर होता है जो लोगों के घर में घुस के चोरी करता है? क्या तुमने पेपर में उसकी तस्वीर देखी? He looked like any man on the street. निशाद looked doubtful. माया ने कहा वो बस ऐसे ही कोई आदमी लग रहा था जैसे कि लोग स्ट्रीट पे हमें नजर आते हैं। निशाद थोड़ा अब डाउटफुल लग रहा था। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे मानसून स्टार्ट हो गया, बारिश शुरू हो गई। Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. सब तरफ डार्क क्लाउड्स हो गए, लाइटनिंग भी थी, फ्लैश लाइटनिंग हो रही थी एंड रोरिंग भी थी, थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फरी एंड फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद द हैवी डाउनपोर। और पूरा स्ट्रीट जो है फ्लड से भर गया क्योंकि बहुत ही हैवी बारिश हो रही थी। हैवी डाउनपोर मीन्स बहुत तेज़ बारिश। स्कूल वॉज टू हैव री ओपनड आफ्टर द समर हॉलीडे। स्कूल्स हमारे समर हॉलीडे के बाद खुलने वाले थे, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। बट बिकॉज कि बहुत सारा फ्लड था, बहुत सारा पानी था रोड्स पे, इसलिए कोई भी गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती थी। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। फिर हमें एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल गया। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। और मैंने, यहाँ पे माया कह रही है, मैंने सोचा कि मैं टाइम को यूजफुली स्पेंड करूँगी। जो हमें अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल गया उसे मैं यूजफुली स्पेंड करूँगी। I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. मैं अपने डेस्क पे बैठी, जो मेरा स्टडी टेबल था उस पर मैं बैठी, जो कि हमारे बेडरूम में था। हमारे यहाँ पे मतलब निशाद और माया दोनों का बेडरूम। विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और मेरे पास एक पेपर था, शीट ऑफ पेपर था इन फ्रंट ऑफ मी। फर्स्ट पार्ट में हम बस इतना ही करेंगे, बाकी की स्टोरी हम सेकंड पार्ट में करेंगे। बट इससे पहले कि मैं ये फिनिश करूँ, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, अगर आपने अभी भी इंग्लिश एकेडमी का प्रोग्राम स्कोर 100% इन इंग्लिश ग्रामर नहीं साइन अप किया है तो आप उसे जल्दी से जल्दी साइन अप कर लें, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन और प्रैक्टिस मटीरियल दिया हुआ है आप उनको करके अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो भी वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम, इंग्लिश एकेडमी की टीम, आपके सवालों के जवाब ज़रूर देगी। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।